श्रीलंका में गहराती आर्थिक समस्या के बीच राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि देश की सुरक्षा और जरूरी सेवाओं की आपूर्ति और रखरखाव के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके बाद पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज राजधानी कोलंबो में सेना की तैनाती के बीच दुकानें खोली गई ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें। इधर फ्यूल प्राइसेस से जूझते श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने जो ऑयल टैंकर भेजा था वो श्रीलंका पहुंच गया है। शाम तक इससे फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद फ्यूल क्राइसिस से जूझते लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। इसी के तहत 40,000 टन डीजल ले जाने वाला एक जहाज श्रीलंका पहुंचा है। बता दें कि इमरजेंसी के ऐलान के बाद सेना संदिग्धों को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती है और लंबे समय तक हिरासत में रख सकती है। राजपक्षे की सरकार को समर्थन दे रही 11 पार्टियों ने कैबिनेट भंग कर अंतरिम सरकार के गठन की मांग की है। इनका कहना है कि हालिया कैबिनेट बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। इससे पहले गुरुवार को देर रात हजारों लोगों ने राष्ट्रपति राजपक्षे के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन और पथराव किया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। इस हिंसक टकराव में कम से कम 5 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग घायल हुए हैं। हिंसा के आरोप में 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश में फ्यूल और गैस की कमी हो गई है। हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल और डीजल के लिए लोगों को कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। एजुकेशनल बोर्ड के पास कागज और स्याही खत्म हो गई है, जिसके बाद परीक्षा अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। श्रीलंका में गुरुवार की शाम डीजल नहीं था, जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ गया। इसके साथ ही देश के 2.2 करोड़ लोगों को काफी लंबे समय तक बिजली की कटौती का सामना भी करना पड़ा। लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। श्रीलंका की इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कोरोना की मार से ये पहले से ही ठप पड़ा है। टूरिज्म देश के लिए फॉरेन करेंसी का तीसरा बड़ा सोर्स है। इसके कमजोर पड़ने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। करीब 5 लाख श्रीलंकाई सीधे पर्यटन पर निर्भर थे, जबकि 20 लाख अप्रत्यक्ष तौर पर इससे जुड़े हुए हैं। श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म का 10% से भी ज्यादा का योगदान है। टूरिज्म सालाना करीब $5 अरब यानी करीब 37,000 करोड़ रुपए फॉरेन करेंसी श्रीलंका को टूरिज्म से मिलती है। श्रीलंका को अगले 12 महीनों में $7.3 अरब यानी करीब 54,000 करोड़ भारतीय रुपए का घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है। कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है। उसे चीन को $5 अरब यानी करीबन 37,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। पिछले साल उसने गंभीर वित्तीय संकट से निपटने में मदद के लिए चीन से अतिरिक्त $1 अरब यानी करीब 7,000 करोड़ का लोन लिया था, जिसका भुगतान किस्तों में किया जा रहा है। श्रीलंका की राजनीति पिछले 2 दशकों से एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। देश के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। उनके बड़े भाई महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। महिंदा के पास शहरी विकास मंत्रालय भी है। वो देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। राजपक्षे परिवार के सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे श्रीलंका के गृह मंत्री हैं। वहीं बासिल राजपक्षे श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं। महिंदा के बेटे नमल राजपक्षे खेल मंत्री हैं और टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। चमल राजपक्षे का बेटा शाशेंद्र राजपक्षे श्रीलंका का कृषि मंत्री है। कहा जाता है कि देश की इकोनॉमी को डुबाने में राजपक्षे परिवार का काफी बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में आपका क्या मानना है कि श्रीलंका को इतना भारी नुकसान क्यों झेलना पड़ रहा है? क्या इसके पीछे चीन का कर्ज है या राजपक्षे परिवार की निर्णय लेने की क्षमता? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।